हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में बच्चे हैं और भाई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, आप थोड़ी भी बात करते हैं तो बिल्कुल चिढ़ जाते हैं। अगर आप उनको गोद में उठाते हैं तो और ज़्यादा चिल्लाते हैं, और ज़्यादा रोते हैं, और ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं आपके ऊपर। इसी के साथ साथ आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, और अगर उनको सुबह के समय पे लूज मोशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, फिर पूरे दिन भर कॉन्स्टिपेशन रहता है, हेडेक बहुत होता है, चाहे आप हों, चाहे ओल्ड एज हों, चाहे बच्चे हों, इसी के साथ किसी भी टाइप की स्किन प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, डिसअपॉइंटेड लव के कारण, मतलब कि जो प्यार में धोखा खा चुके हैं उन लोगों को ऐसी कुछ बीमारियां हों, तो उन सारी की सारी बीमारियों के लिए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एंटिम क्रूड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल भी इसके मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग मेडिसिन के बारे में। जानेंगे इसके पूरे के पूरे सिम्टम्स, पूरे के पूरे पर्टिकुलर सिम्टम्स, मेंटल्स। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और किन लोगों को इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो पहुँचती रहे, हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस समझने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटिम क्रूड के पेशेंट्स को किन चीज़ों से दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो अगर बच्चे, आप जैसे ही अपने बच्चों को ठंडे पानी से नहला देते हैं, ठंडा पानी उन पर डाल देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या फिर वह थोड़ी भी गर्मी में जाते हैं, वार्म रूम में जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी का वेदर आ जाता है, बिल्कुल समर वेदर आ जाता है, फिर जो सनलाइट होती है उसमें भाई बाहर जाते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो यह मेडिसिन उसके लिए बहुत कारगर साबित होती है। और इसी के साथ भाई कुछ एसिडिक चीज़ें, चाहे पिकल हो या फिर विनेगर हो, खट्टी चीज़ें खा लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चाहे वह बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर बूढ़े हो, तो उन लोगों के लिए भी यह मेडिसिन बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख रहे हैं कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, वह सुबह उठते हैं, उनको दस्त लगना शुरू हो जाते हैं या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और यह दोनों चीज़ें अल्टर करते हैं कि सुबह दस्त लग गए, फिर दोपहर में बिल्कुल कब्जियत हो गई, या फिर 1-2 दिन तक कब्जियत हो गई, और ये चीज़ें अगर अल्टर होती रहती है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत और फिर दस्त, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अगर अल्टर कर रहा है और सुबह के समय पर अगर डायरिया हो रहा है, तो आप लोग देखिएगा कि यह मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसी के साथ अगर आप लोगों को गैस की बहुत ज़्यादा समस्या है, आपको बेल्चिंग भी होती है और आपको फ्लैटस भी पास होता है, बार बार आपको गैस पास करने की इच्छा होती है, फ्लैटस के थ्रू भी और जो बेल्चिंग और डकार के थ्रू भी अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गैस पास होती है और यह कई सालों से प्रॉब्लम बनी हुई है, आप थोड़ा भी कुछ भी खाते हैं तो आप लोगों का पेट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और खासकर अगर खट्टी चीज़ें खा लेते हैं तो आप लोगों को अगर बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, तो आप लोग एंटिम क्रूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एंटिम क्रूड के पेशेंट्स होते हैं उनकी टंग हमेशा आपको व्हाइट कोटेड दिखेगी। जब उनकी जुबान आप बाहर निकाल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल एक लेयर जमी हुई दिखेगी सफ़ेद कलर की उनकी जुबान के ऊपर। फ्रेंड्स, इसी के साथ यह है म्यूकस पाइल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी मानी जाती है म्यूकस पाइल्स के लिए। अगर आप लोगों को दर्द नहीं होता है, सिर्फ म्यूकस निकलता है, आप कहीं भी बैठते हैं तो आप लोगों को लगता है कि कुछ म्यूकस निकल गया, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स क्योर किए हैं एंटिम क्रूड मेडिसिन देकर। तो अगर आप लोगों को म्यूकस पाइल्स से आप कहीं भी बैठते हैं, आपको दर्द नहीं होता है, आपको ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन वहाँ पे म्यूकस निकलता है, येलो कलर का स्टेन निकलता है, आप देखते होंगे आपके अंडरवियर पे येलो कलर का अगर पूरा स्टेन लग जाता है, तो आप लोग डेफिनेटली एंटिम क्रूड को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। इसी के साथ अब हम हेडेक की बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को सन में बाहर अगर वह जा रहा है तो हेडेक होने लगा है, एक नेट्रम म्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेट्रम म्यूर भी अगर जो यंग बच्चे हैं उनमें, अगर स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं उनमें अगर सनबर्न के कारण उनका हेडेक हो रहा है तो बहुत अच्छी मेडिसिन। लेकिन एंटिम क्रूड भी बहुत अच्छा वर्क करती है अगर सन के एक्सपोजर से, शोर खट्टी चीज़ें खाने से, विनेगर खाने से, अल्कोहल ड्रिंक्स खाने से, अगर कुछ बाहर का खा लिया और बिल्कुल हेडेक होने लगा है, कॉन्स्टिपेशन भी साथ में हो गया है, तो एंटिम क्रूड बहुत अच्छा वर्क करती है। स्किन के लिए भी यह मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर डिपॉजिट हो रही है स्किन, आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों को डिपॉजिट होने लगती है, एक जगह पर स्किन बहुत ज़्यादा आ रही है, नेल्स भी अच्छे से नहीं आ रहे हैं, कटे फटे से नेल्स आ रहे हैं, वॉट्स जैसे निकल रहे हैं वहाँ से, और अगर स्किन का डिपोजिशन हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्किन डिपॉजिट हो रही है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छी है। इसी के साथ अगर किसी को कॉर्न हो रहा है, बहुत लंबे समय तक लॉन्ग कॉर्न हो रहा है और हार्ड सरफेस पर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, वो
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कॉर्न में, तो एंटिम क्रूड बहुत अच्छा वर्क करती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आप लोग मेडिकल साइंस का नॉलेज रखते हैं और इसी के साथ अगर आप एक डॉक्टर या फिर एक मेडिको हैं, तो आप लोग देखेंगे कि इनकी पल्स आपको हार्ड एंड रैपिड सुनाई देगी। आप जब भी इनकी पल्स लेंगे तो आप लोगों को हार्ड एंड रैपिड सुनाई देगी। फील करेंगे आप कि उनकी बहुत ज़्यादा रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी आ रही है और बहुत हार्ड पल्स आ रही है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि एंटिम क्रूड ये पेशेंट है या फिर नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है। तो आप लोग इसको 30 पोटेंसी में ग्लोब्यूल्स में बनवा लीजिए और दिन में 2 बार सुबह शाम 3 दिन तक लीजिए। फिर 3-4 दिन का वेट कीजिए और फिर 7 दिन में देखिए कि आपको क्या रिजल्ट है। अगर एक्यूट डिसीज़ है, बिल्कुल सडन हुई है डिसीज़, अभी कुछ समय पे ही हुई है, तो आप लोग इसको हर 1-2 घंटे पर भी रिपीट करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेडिसिन को देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वह फिजिशियन की अपनी अपनी चॉइस होती है और पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, सीवियरिटी के हिसाब से यह चीज़ें तय होती हैं कि किस डोज में, किस पोटेंसी में और कितने बार मेडिसिन को देना जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमसे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऐसे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप लोग हमसे भी कंसल्ट करके दवाई ले सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें किसी भी डिसीज़ के लिए एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना, तो भी आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप मैंने इस मेडिसिन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दे पाई होगी। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें देखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फ्रेंड्स जितने भी लोग हमें देखते हैं उनमें 70% लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे और आपके हेल्थ के लिए हमेशा वर्क करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे हमारी टीम को भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमें सारी वीडियो पहुंचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।